उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि तय हो गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 19 से 22 अगस्त तक ये सत्र आयोजित होगा। गैरसैंण में सत्र का आयोजन किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तारीख तय हुई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 19 से 22 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र होगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अनुमति के बाद विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव धनंजय चतुर्वेदी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। कैबिनेट ने मानसून सत्र की तारीख और स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया था। भराड़ीसैंण विधानसभा में 19 अगस्त से सत्र कराने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति के बाद शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं और प्रदेश सरकार की ओर से सत्र की तिथि व स्थान तय करने के बाद राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा सचिवालय अधिसूचना जारी करेगा। भराड़ीसैंण विधानसभा में पेपरलेस सत्र कराने की तैयारी है। सत्र से पहले विधानसभा के सभा मंडप में डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो जाएगा। विधानसभा सचिवालय का प्रयास है कि मानसून सत्र से पेपरलेस सदन की कार्रवाई की शुरुआत की जाए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी बताया है कि राज्यपाल की अनुमति के बाद विधानसभा सचिवालय की ओर से मानसून सत्र की अधिसूचना जारी की जाएगी। पहले चरण में संसदीय कार्य मंत्रालय और प्रदेश सरकार के सहयोग से ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के तहत देहरादून विधानसभा को पेपरलेस किया गया। दूसरे चरण में भराड़ीसैंण विधानसभा को ई विधानसभा बनाया जा रहा है और 10 दिन के भीतर भराड़ीसैंण विधानसभा में डिजिटाइजेशन व साउंड प्रूफ का काम पूरा हो जाएगा और हमारा प्रयास है कि मानसून सत्र को पेपरलेस किया जाए। मानसून सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय पूरी तरीके से तैयार है। तस्वीरें आप देख रही हैं। भराड़ीसैंण में सभी काम समय पूरा करने के लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्णा, भराड़ीसैंण विधानसभा का जो अब सत्र है पेपरलेस होने की बात की जा रही है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है और इस मानसून सत्र में विपक्ष जो है वो कितना घेरने की कोशिश करेगा, क्या उनके मुद्दे रहेंगे, इसको लेकर भी जानकारी। कृष्णा, देखिए पिछले महीने हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा सत्र के लिए तिथि और स्थान तय करने के लिए अधिकृत किया गया था। कल इस पे फैसला आ चुका है। मुख्य सचिव ने जो है पूरी एडवाइजरी जारी कर दी कि 19 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित होगा। इसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में लास्ट बजट सत्र जो है वो पूरा का पूरा डिजिटल हुआ था और पेपरलेस हुआ था। यही मानसून सत्र में भी ऐसे ही पेपरलेस पूरा का पूरा सत्र चले, इसको लेकर तैयारियां जो है उसको अंतिम रूप में दिया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष की माने तो ऋतु खंडूरी ने साफ कहा है कि विगत 10 दिनों के अंदर ही हम सभी काम, जैसे कि बात करें सदन को साउंड प्रूफ करने की, डिजिटलाइजेशन करने की, तो ये सभी काम 10 दिन में पूरे कर लिए जाएंगे। और इस बार जो है लगभग अभी तक की बात करते हैं तो विधायकों ने 500 से ज्यादा प्रश्न जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के लिए भेजे हैं। उम्मीद जताई जा रही है 1000 से ज्यादा प्रश्न जो है वो मानसून सत्र के लिए आ सकते हैं। अगर विपक्ष की बात करते हैं शिवांगी, तो वो भी कहीं ना कहीं अब सरकार को तमाम जनहित के मुद्दों को लेकर घेरने का जो है वो प्रयास करेगा, क्योंकि उत्तराखंड का जब बजट सत्र हुआ था वो काफी हंगामेदार रहा था। अब के जो मानसून सत्र होगा इसमें देखना होगा कि विपक्ष किस तरीके से रणनीति जो है वो सरकार को घेरने के लिए बनाता है। बिल्कुल कृष्णा, क्या दोनों पक्षों के बीच टकराव की उम्मीद है इस बार सत्र में, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि उत्तराखंड में जब बजट सत्र हुआ था तो वो काफी ज्यादा हंगामेदार रहा था। अब मानसून सत्र 19 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक है, तो उसमें भी काफी हंगामा रहने की जो है वो लगातार सूचनाएं जो है मिल रही है। विपक्ष लगातार प्लानिंग कर रहा है कि सरकार को किन किन मुद्दों को लेकर जो है वो सदन में घेरा जा सकता है, अपनी क्या क्या मांगे जो है वो रख सकते हैं। और सरकार की हम बात करते हैं तो सरकार इस सत्र के दौरान कई प्रस्तावों पर चर्चा भी कर सकती है और कई विधेयक जो है वो पारित भी हो सकते हैं। अब देखना होगा कि जब सत्र शुरू होगा तो विपक्ष इस बार किस तैयारी के साथ उत्तराखंड सरकार को घेरने के लिए एक तरीके से मैनेज करेगा। और अब उत्तराखंड सरकार को देखना होगा कि इस मानसून सत्र में क्या क्या प्रस्ताव भराड़ीसैंण से पास होते हैं, क्योंकि अगर हम पिछले मानसून सत्र की बात करें तो वो भराड़ीसैंण में ही आयोजित हुआ था। इस बार भी जो है मानसून सत्र भराड़ीसैंण में ही होने जा रहा है, जिससे कि पहाड़ वासियों की एक जो उम्मीद होती है काफी समय से कि उनको समय पर कोई कार्य उनके नहीं होते हैं, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक पहली ये भी है कि सभी आईएएस जब भराड़ीसैंण में इकट्ठा होंगे तो उस क्षेत्र के विकास की ओर भी जो है
वो ध्यान दिया जाएगा। जो पहाड़ और प्लेन को लेकर विवाद जो हमेशा चलता रहता है, तो बराड़ी सैन में सत्र आयोजित करने से कहीं ना कहीं ये विवाद जो है थोड़ा बहुत कम होता हुआ दिखता है हर साल। देखिए बिल्कुल कृष्णा, हर बार मानसून सत्र में विपक्ष अपनी तैयारियों के साथ आता है कि कैसे ऐसे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हम सरकार पर हावी हो सके, सरकार को घेरने की कोशिश लगातार विपक्ष करता है। हालांकि सरकार भी पूरी तरीके से उन जवाबों को देने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आती है। क्या लग रहा है कृष्णा, मानसून सत्र बेहद खास इस बार होने जा रहा है, पेपरलेस की इस बार बात हो रही है, लेकिन मानसून सत्र में उत्तराखंड में लगातार बाढ़ आपदाएं, मानसून की बात हो या फिर बाढ़ आपदाओं की बात हो, इस तरीके के मुद्दे को लेकर क्या लगता है कि क्या विपक्ष इस बार सरकार को घेर सकता है उतना ज्यादा? कृष्णा बिल्कुल, देखिए अगर उत्तराखंड में हम आपदा की बात करते हैं तो हर वर्ष किसी न किसी रूप में जो है उत्तराखंड को बड़ी आपदा का जो है वो सामना करना पड़ता है, जिससे निपटने के लिए सरकार और आपदा विभाग तमाम तरीके की जो है वो योजनाएं चलाते हैं। अगर हम आपदा विभाग की बात करें तो वो तमाम अलर्ट मोड पर रहता है। उसके आईएएस विनोद कुमार सुमन जो है वे अलर्ट रहते हैं, तमाम अधिकारियों के साथ वो अलर्ट मोड पर रहने के आदेश जो है वो देते हैं। लगातार ही मॉनिटरिंग मौसम विभाग के साथ और अन्य विभागों के साथ वो करते रहते हैं, ताकि किसी को अगर नुकसान होता है तो उसको राहत सामग्री जो है वो समय पर ही पहुंचा दी जाए, उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही स्पष्ट हर एक अधिकारियों को किया हुआ है। और अब मानसून सत्र उत्तराखंड में किस तरीके से पहाड़ पे लोग रहते हैं इसको समझने का भी एक अच्छा प्रयास ये है कि देखिए जब पहाड़ में कोई दिक्कतें होती है, भूस्खलन होता है, और मानसून सत्र भी मानसून के दौरान वहीं पे आयोजित होने जा रहा है। चलिए बिल्कुल कृष्णा, बने